नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ये तस्वीरें हम आपको महाराजा हरि सिंह स्टैचू के सामने से दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिरों के तोड़फोड़ और गाय माता के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कलगी की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ हत्या पर कोई शायद इस तरह का कानून नहीं है जिसके लिए ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि कानून लाओ और इसके लिए कोई ठोस कानून होना जरूर है। मंदिरों में जो तोड़-फोड़ हो रही है वो बंद करें। कौन बोला, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अजय सिंह सैनी है। आप जानते हैं कि जिस तरह से जब से बर्फानी की यात्रा शुरू हुई है तब से क्या गौ हत्याओं का मामला हो या फिर मंदिर तोड़ने का मामला हो, हमारे जम्मू कश्मीर में निरंतर चलते ही आ रहा है। और समस्या क्या है? क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका टोटली फेलियर है। हमने समय समय पर, क्या जानीपुर की बात हो, क्या सांबा की बात हो, क्या कठुआ की बात हो, क्या डोडा की बात हो, क्या कश्मीर की बात हो, समय समय पर गौ रक्षकों ने, सभी आम संगठनों ने और सभी हिंदू वासियों ने सरकार को बताया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि आप इस पर सख्त कानून लाएं और जो लोग ये सब चीजें कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, एग्जाम्पल सेट की जाए, ताकि वो लोग आने वाले समय में, भविष्य में ये चीजें रोक सके। मगर एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली फेलियर है। आज जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हालात ये है कि हिंदुओं का आज यहाँ कोई बाली वारिस नहीं है। आज हिंदू यहाँ पर अनाथ है सरकारों के संबंध में। आप मेरी बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हिंदुओं के संबंध में और सरकारों के संबंध में आज हिंदुओं की कोई पूछ नहीं रहा। आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, कहीं गला रेता जा रहा है, कहीं गौ हत्या हो रही है। और जिस तरह दरमारी में वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सरकार ने क्या एक्शन लिए? सरकार आती है, जानीपुर में गौ हत्या होती है, 135 बंदों को उठाया जाता है, मगर जो मेन कल्प्रिट है उसे पकड़ा नहीं गया। सरकार चुटपुट, ये जो घटनाओं को चुटपुट कहती है और उसके बाद इस पर निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उससे उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं जिन लोगों ने ऐसे जो कुकृत्य किए होते हैं। क्या रियासत की बात की जाए या पिछले दिनों जब कश्मीर में गौ हत्या हुई, वहां पर अभी तक जो डिटेन किया गया एक बंदे को, दूसरा जो था आज तक खुलेआम घूम रहा है। मतलब जब सरकार इन पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है और सरकार सोए रहती है और सरकार यहां पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की बात करती है, सरकार यहां वायलेंट कंट्रोल करने की बात करती है, मगर सरकार जो असली जड़ है उसे खत्म नहीं कर रही। यह सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का बाहर आने का। और मैं कहना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन यहां हमारे हिंदू समाज का, हमारे सनातनियों का इम्तिहान ले रही है। सनातनी आज सोए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, यह भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सनातनी सोए हैं, मगर आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि सनातनी बम बम बोले की तरह क्या जाग जाए? क्या जब सनातनी जागेगा उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो खराब होगी उसका जिम्मेदार कौन? सनातनी। फिर हम पर एफआईआर लगाई जाएंगी और बम बम बोले के टाइम पर लगाई एफआईआर जो आज तक खत्म नहीं होगी। यही सिलसिला हमारे साथ चलेगा। तभी हमने कहा जिम्मेदारी से कि सरकार के लिए जो हिंदू समाज है, जो सनातनी है, वो अनाथ है, उनके लिए सरकारें कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए हमें अपने लेवल पर, अपने संगठनों को मिलकर, अपने लोगों को मिलकर अपने लिए आवाज उठानी होगी। अगर गौ माता के संबंध में करें तो गौ हत्या पर कानून लाना होगा। जब तक कानून नहीं लाया जाएगा तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। और जिस तरह मंदिरों को तोड़ने के वाक्य हो, हमारे मंदिरों, हमारे भगवानों का उपहास उड़ाने की बात हो, हमारा काम ही क्या रह गया? एफआईआर लगवाना। कभी गांधीनगर, कभी जानीपुर, कभी नगरोटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमारे भगवानों को उपहास उड़ाया जाता है और एफआईआर लगवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोई है? एडमिनिस्ट्रेशन किस वक्त का इंतजार कर रही है? वो किस पल का इंतजार कर रही है कि लोग ये चीजें हाथों में ले लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए और तब एफआईआर हम पर लगाएंगे। इसीलिए आपके माध्यम से साफ हमारी जनता को संदेश है कि जनता को अब आड़े हाथों इन चीजों को लेना होगा और इस पर आंदोलन कर पहले गौ हत्या पर कानून लाना होगा ताकि गौ हत्या रुके। और अपने जिस तरह
बात की आज कुछ कानून लाए गए हैं, पुराने जो अंग्रेजों के कानून थे वो खत्म किए गए और आज कुछ नए कानून लाए गए, कुछ में तब्दीलियां की गई हैं। तो उसमें हम कहना चाहते हैं, क्या सरकार के समक्ष हमने मेमोरेंडम नहीं रखे, डिबकॉम के माध्यम से मेमोरेंडम नहीं रखे कि आप गौ हत्या पर कानून लाए, मगर सरकार ने उस पर विचार नहीं किया। वही कारण है कि यहाँ पर सिचुएशन खराब है। और बाबूशाही इस वक्त अपने दफ्तरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ इस चीज का काम कर रहे हैं कि डैमेज कैसे कंट्रोल करना है, कैसे 2-4 लोगों को पकड़ो, जेल में डालो और कहो आश्वासन दे दिया। हम क्या आश्वासन लेने के लिए बैठे हुए हैं? ये जो लोग, ये गौ रक्षक जो सांबा से यहां से उठकर आए हुए हैं, ये आश्वासन लेने नहीं आए। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। सरकार से निवेदन है आखिरी बार कि सरकार इस पर कोई कड़े निर्णय ले, संज्ञान ले, कानून लाए, जिससे हमारे मंदिर बच सके, सनातन बच सके। आज कल की मूवमेंट की तरफ से जो युवा नेता यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, एक सांकेतिक प्रदर्शन के लिए, एक सांकेतिक प्रदर्शन है, तो अपनी भावनाएं प्रकट करने का एक सामूहिक रूप में हम एक ट्रेलर दिखा रहे हैं यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि बार बार परीक्षा जो देनी पड़ती है हमें, बार बार हमारी आस्था को ही ठेस पहुंचाई जाती है, हमें ही चोट दी जाती है, चाहे वो मंदिर को तोड़कर हो या बाबा शिवफोड़ी के महाराज यात्रियों पर हो, माता वैष्णो देवी के यात्रियों पर हो, या गौ हत्या हो, ये बार बार उस्काना और एक प्रताड़ित करना, एक चैलेंज देना हमें कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, हमें कानून हमारे ठेंगे पे। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन एलजी प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं। आज तो गुहार लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें रोड पर आना पड़े और समय रोड में इसके लिए पूरी तरह से हल्ला बोल करना होगा। अगर कानून बदले जाते हैं, हम उसकी बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो फिर गौ हत्या पर कानून क्यों नहीं लाया गया कल? क्या ये दोहरे मापदंड है? एक तरफ से दूसरा बयान होता है और एक तरफ से दूसरा। बार बार हमारे युवाओं को अपनी जान की बाजी देना पड़ती है, हर चौराहे पर, हर चौक पर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला पर गौ तस्करों के विरोध में। और वो जो गौ तस्कर है, इतने उनका हौसले बुलंद है, वो किसी की जान भी ले लेते हैं, किसी की जान ले भी लेते हैं और उनको कोई परवाह नहीं है। और अब ये एक मांग जो आज स्पष्ट जो एलजी प्रशासन हमारे स्टेट में लागू करी है, जो चाहे आतंकवादी हो, आतंकवादियों को पनाह देने वाले हो, उनकी प्रॉपर्टियों को कुर्की करना, उनकी प्रॉपर्टियों को सीज करना, उसी की भांति गौ तस्करों के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होगी तो ये गौ तस्करी तुरंत बंद हो जाएगी। कानून रहेगी बात की बात, लेकिन ये ग्राउंड रोड पर, ग्रास रोड पर ये सबसे पहले इसको लागू करना चाहिए। ये गुस्सा है, अभी इतनी गर्मी, इतनी टेम्परेचर में भी लोग आए हैं और कुछ यहाँ से होके चले भी गए। कुछ कारण हम चाहते नहीं यहाँ मॉल करार किया जाए। यहाँ महाराज यात्रा जो चल रही है, दुनिया भर के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, हम नहीं चाहते कोई बांधा खड़ी हो, यहाँ का माहौल खराब हो, यहाँ का भाईचारा खराब हो। लेकिन क्या भाईचारा का ठेका हमने लिया हुआ है? भाई बार बार भाईचारे की दुहाई हमें देनी पड़ती है। जब तक हमारे मंदिरों पर हमला होता है, अन्य किसी समुदाय के ऊपर कोई हमला करके बता दे, फिर देखिए मजा। मूर्तियों को तोड़ना, खंडित करना, ये कहाँ का इंसाफ है? और गौ तो हत्या करते हुए वीडियो बनाकर और जम्मू सूबे में ही उसको वायरल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से कैसे हिंदू इस चीज को बर्दाश्त करेगा? ये बर्दाश्त के बाहर है। हमारे यूथ, हमारे युवा कल की सोच, जो कल की चिंता करने के लिए संगठन जो सक्रिय हुआ है, इसका विराट रूप आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसलिए एक संकेतक ट्रेलर था, फिल्म बाद में दिखाएंगे। धन्यवाद। जय जम्मू जय भारत। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जय श्री राम। मेरा नाम अमित आचार्य है। कहाँ से हैं आप? जी मैं गगवाल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सांबा से। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि बहुत देर पहले हम लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी कि 24 घंटे का सरकार को टाइम दिया जाता है, 24 घंटे का। लेकिन 24 घंटे के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जो कि कश्मीर में गाय काटी गई थी, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। गाय काटने वाला शर यहाँ बाहर घूम रहा है, बेसिकली वो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पाई है। उसने वो अपने सोशल मीडिया पे बोर्ड डाला, हमने उसका भी वो किया था, डीसी साहब को दिखाया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद हमारे लड़के को भी काटा गया है। और जो वो बंदा वहाँ पे विशेष समुदाय का जो लड़का है, वो वहाँ पे लड़के हम लोगों को धमकी देता है कि पीछे हो जाओ, नहीं तो तुम लोगों को कुछ भी
खतरा मोड़ना पड़ेगा। तो हम यही बोलते हैं सरकार को कि कानून से हम लोगों के लिए है, इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। हमारे लड़कों को मारा जाता है, गाय को काटी जाती है, लेकिन इन पे कोई कानून नहीं, कोई एक्शन नहीं। हमारे मंदिर को तोड़ा, इन पे कोई एक्शन नहीं। सांबा गढ़वाल में स्थिति क्या है? सांबा गढ़वाल में अभी पीछे आपने देखा गाय काटी गई है, ठीक है ना। हमारे एक लड़के को काट दिया गया है। गिरफ्तारी तो हुई है वहाँ पे? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ एक ही लड़की जो भी परसों 3 बंदे उठाए हैं, वो भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट की वो मांग की थी, उसके कारण के उन्होंने 3 बंदों को उठाया है। लेकिन जो हमने हमारा लड़का को मार दिया गया था गौरव को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन आया और नौकरी का दिलासा देके चला गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम भी वहां पे थे, पूरे दिन हम वहां पे रहे हैं, कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं हुई। आज तक उसके घर वाले रो रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, कोई कार्रवाई किसी का कुछ नहीं किया उन्होंने। और हम यही चाहते हैं सरकार के साथ कि वो और हिरण मारने पर कानून हो सकता है, तो गाय को मारने पर कानून क्यों नहीं बन सकता? पहले तो ये बात है, हिरण मारने पर कानून है, गाय पर क्यों नहीं कानून है? गाय हम लोगों की माता है यार, उसको भी तो समझो। बाकी मैं इतना बोलूंगा क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत सी बातें बाहर आ जाएगी। आचार्य जी से जाना चाहे। आचार्य जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी रामा कृष्ण शर्मा, मैं घगवाल दा रौहने वाला है। ते मैं ये आखना चाहना है भला हत्थ जोड़िए सारे अग्गे भला और किश नहीं कर सकते हो, कम से कम गौ दी रक्षा करो। हुण तुसीं जियां दुद्ध दिंदी है गौ, इन्ने चिर तुसीं घर रखदे हो, ते ओहदे बाद जिल्लै होई जंदी बेचारी ते उसी बाहर कड्ढी ओड़दे रोड पर मरने आस्तै। ते तस्करें दा कम्म केह् है? उंदा भी कोई कसूर नहीं है बेसिकली, कि कसूर तो लोकें दा है। पर तुस इन्ने चिर नहीं रखदे हो, पर जिन्ने चिर दुद्ध देआ दी है, जिल्लै दुद्ध देना बंद करी ओड़दी ते उसलै तुस उसी बाहर कड्ढी ओड़दे हो। इयां अस उस मां प्यो कन्नै भी करो ना अपने, क्योंकि जिल्लै ओह् कमाना बंद करी ओड़दे, खलाना बंद करी ओड़दे, उ'नें बाहर कड्ढो ना, की आवे मजा। थुआढ़े कन्नै भी इयां होऐ। ते इयां गै साढ़ी गौ जेह्ड़ी साढ़ी माता है, ते एह्दे कन्नै एह् अत्याचार नहीं करो, एह्दी सेवा करो। जिन्ने चिर पलदी है उन्ने चिर पालो भाई, नेईं तां फिर कुतै ऐसी जगह छोड़ी आओ जित्थै कुतै बनी दियां गौशाला बगैरा, उत्थै छड्डी आओ इ'नेंगी, जित्थै इंदी रक्षा होई सकै ते इ'नेंगी राशन पानी थ्होई सकै। ते जे थुआढ़े कोला एह् कम्म नहीं हुंदे ते नहीं पालो भाई, पाप नहीं लाओ। असें बड़ा भुगतेआ, इ'यै थाने दिक्खने कुतै बेचारे कुसै कीड़े पेदे, कुतै मुंहै च पीड़े पेदे, उं'दे कोला खलोंदा नहीं, बड़ी बुरी हालत होंदी है। ते एह् मेरे थोड़े अग्गै हत्थ जोड़ियै ओह् है भाई, पाप ते असें भी बड़े कीते। एह् ते नहीं मैं आखदा बड़ा बड्डा दानी पुन्न आदमी है, पर मैं आखना चाहना भला बस करो। गौ हत्या एह् लीला लग्गनी नहीं थुहानू लोकें गी, तो थोड़ी बड़ी बुरी हालत होनी। इत्थै नहीं ते उप्पर लगनी है कि लगी दी है? लगी गेदी है, वो लगी गेदी है। मरा दे भी हैन लोग, पर इन्हें शर्म है नहीं, पता नहीं लगा है इंदे कोल पैसा है जेबा च, सोचा पैसे जेब उप्पर असें कर लेना है, पर नहीं। किन्ने चिर अस दिक्खने ना, जिल्लै इक ट्रक बिच 50-50 गौं दी लद्दी दियां, उंदी कुसै दी लत्तां भज्जी दियां, कुसै दी ओह् भज्जी दियां, कुसै दे मूंह भज्जी गेदा, कुसै दे सिंग भज्जी गेदे, कुसै कीड़े पेदे, इक इक करियै कड्ढने। पुलिस आह्ले भी केह् करन बेचारे, उत्थे घगवाल पुलिस आह्ले केह् करन? उंदे कोल कोई इसलै मैक्सिमम कोई 500 गौ होनी है, 500-600 गौ। वो केह् करन? वो कुत्थुआं देना? अपनी तनखाहियां चुक्कियै उत्थै पाई ओड़न, फिर भी पांदे न बेचारे। पर अस भी जन्ने आं करने गी, पर लोकें भी थोड़ा जेहा समझदार होना चाहिदा। भला एह् गौ जेह्ड़ी साढ़ी माता है, अस मां आखने आं इसी, एह्दी थोड़ी जेही सेवा करी लैचै, थोड़ा जेहा दान पुन्न करियै थाने जाइयै कोई राशन पानी गै छोड़ी जाचै। बाकी मैं इयै आखा भला जे सुमली अग्गे ते ठीक है, अज्ज गौ लिया ते कल्ला थोड़ी धियां भैनां भी लेई जानियां, फ्ही भी नहीं आखेओ भाई। फिर बाकी सारे मेरी जय श्री राम है भाई, भाई जय नरसिंह महाराज दी, बाकी उंदी कृपा बनी रहो थोड़े उप्पर, ते बाकी जय श्री राम। जूरिया साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि गौ तस्करी जड़ी ना बिल्कुल बंद होनी चाहिए है। एक चीज सारे सनातन धर्म दे विच गौ माता की अस गौ माता दे विच अस 33 करोड़ देवी देवता रूप च देखने आ। कोई मरी जांदा कोई, अस उसी शुद्धिकरण करने वास्ते गौ दा गोबर की इस्तेमाल किया जाता है, गौ दे गोत्र की इस्तेमाल किया जाता। जिसले कोई ब्याह शादी भी होंगी है, ओदा गौ दा गोत्र ते गौ दा गोहा उसी शुद्धिकरण करने उसके कन्नै। उस गौ माता पर अत्याचार कब तक? ये सब प्रशासन की नींद में सोया हुआ है। गाड़ियां लोग पकड़ते हैं, उन पे जो इतने दिलेर हो चुके हैं वो गौ तस्कर, वो गाड़ियां भी चढ़ा देते हैं। दूसरे दिन पुलिस उनकी जमानत भी हो जाती है, गाड़ियां भी छूट जाती हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि हिरन पर कानून बन सकता है, मगर गाय माता पर कानून नहीं बन रहा है। कहां मर गए वो सेकुलर जो चिल्ला कर बोलते भाईचारा भाईचारा भाईचारा? कहां मर गए वो सेकुलर जो मंदिरों पे हमला,
जातियों पर हमला। क्या भाई चूड़ियां पहन के रखी है आप लोगों ने? क्यों नहीं किसी पार्टी का बयान आता? क्यों नहीं कोई संगठन बाहर आता है? हिंदू कब तक मारा जाएगा? सनातनी कब तक मारा जाएगा? मैं प्रशासन से, गवर्नर महोदय से प्रार्थना करते हैं, कब तक हम खामोश रहेंगे? गौ का दूध जो होता है ना, माँ का दूध होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको कम से कम 3 महीने के लिए ना, 3 महीने के बाद उसको गाय का दूध पिलाया जाता है। पहले लोग कहते थे कि माँ का दूध पिया तो राजा। वह गाय हमारी माता है। मैं इसी के साथ कहता हूं कि भाई साहब कुछ बोलेंगे। क्या क्या कहेंगे? जी देखिए, आज मूवमेंट कल्कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी हमारे जम्मू में छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका मेलजोल जो होता है, जो सबका एकीकरण होता है, वो मूवमेंट कल्कि में होता है। और वो आज इस तपती धूप में इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बता रही है, मीडिया के माध्यम से आपको बता रही है कि ये जो गौ माता के ऊपर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जगह जगह हमें घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि वहां पे गौ को मारा गया, वहां पे गौ को काटा गया, और श्रीनगर में लेके भी गायों का वहां पे भी बहुत से वीडियो वहां से वायरल हुए। तो ये कब बंद होगा? हम सबका आज ये यहाँ इकट्ठा होना एक मंच पर, इसके पीछे यही कारण है कि इसके ऊपर विशेष कर कोई ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं कि जो गौ माता को सुरक्षा प्रदान कर पाए। और गौ माता जो है वो हमारी आस्था का केंद्र है। हमारा हिंदू समाज जो है वो गौ को अपनी माता तुल्य मानता है, और समाज भी सारा माता तुल्य मानता है गौ को। तो गौ के प्रति हमको संवेदना अपनी व्यक्त करनी चाहिए। उनके प्रति हमें एक राष्ट्र माता का दर्जा उनको दिलवाना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो रोष व्यक्त किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि कड़े कानून बनाए जाए। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई होती है, उस तरह से कार्रवाइयां होनी चाहिए। प्रॉपर्टियां इनकी कुर्क होनी चाहिए, गाड़ियां जब्त होनी चाहिए, और इस तरह के प्रावधान हो कि ये लोग बच ना पाए। तभी जाकर हो सकता है कि इस तरह से तस्करी, गाय हत्या रोक सकती है, मंदिरों में तोड़फोड़ रोक सकती है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।